Hey guys, welcome back to the biology practice session for NEET and AIMS नर्सिंग प्रिपरेशन। आज हम लिविंग वर्ल्ड के बाकी बचे 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो में छोटा रख रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो घंटों घंटों तक सेशन प्रैक्टिस करने में। अगर आपको एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो प्लीज़ कमेंट में, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस वाले वीडियो भी बना दूँगी। तो अपनी नोटबुक्स रेडी कर लीजिए और बिना किसी देर के शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल टू इजीली गेट नोटिफाई ईच वीडियो। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़, मैं वहीं से एक्चुअली शुरू कर रही हूँ जहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन ख़त्म किया था। ठीक है, तो ये 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। आप लोग अपने हिसाब से एनालाइज कर लीजिएगा। ओके, so our first question is, the biological name of the organisms consist of how many parts? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम हम रख रहे हैं उसमें कितने पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं, मतलब बायोलॉजिकल नेम में कितने पार्ट्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी सा क्वेश्चन है। टाइमर स्टार्ट हो गया है, आप अपने आंसर्स बताइए। तो इसका आंसर होगा 2। कौन कौन से होते हैं? दो पार्ट का नाम क्या है? पहला होता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज, सेकंड पार्ट। तो ये जो है ये दो पार्ट है बायोलॉजिकल नेम ऑफ क्लासिफिकेशन का। बायोलॉजिकल नेम रखने में हम ये दो पार्ट का यूज करते हैं, जीनस एंड स्पीसीज। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन के लिए सबसे बेसिक यूनिट कौन सा है? ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज, फैमिली, कौन सा सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है? ये टाइम स्टार्ट्स नाउ, गिव मी द करेक्ट आंसर। यस, सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो है स्पीसीज। स्पीसीज सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्पीसीज? कौन सा इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन स्पीसीज के लिए ट्रू नहीं है, स्पीसीज के लिए गलत है? तुम्हें ये पता करना है। तुम ऐसे क्वेश्चंस को ऑड आउट करके भी कर सकते हो। जो जो स्पीसीज के लिए सही है उसको रहने दो, और जो स्पीसीज के लिए तुम्हें एक ऑप्शन गलत लग रहा है वो तुम्हारा आंसर होगा। ठीक है, तो मैं ऑप्शन रीड आउट कर देती हूँ एक बार। फर्स्ट ऑप्शन इज, मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज कैन इंटरब्रीड। क्या स्पीसीज के मेंबर्स इंटरब्रीड कर सकते हैं? सेकेंड ऑप्शन है, वेरिएशंस ऑकर्स अमंग इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। क्या स्पीसीज के अंदर, स्पीसीज के इंडिविजुअल में वेरिएशंस हो सकता है? थर्ड ऑप्शन है, जीन फ्लो डज नॉट ऑकर बिटवीन पॉपुलेशंस ऑफ अ स्पीसीज। क्या स्पीसीज के पॉपुलेशन के बीच जीन फ्लो नहीं हो सकता? थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ग्रुप्स फ्रॉम अ स्पीसीज। स्पीसीज जो है वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट ग्रुप बनाता है, अपना एक अलग रिप्रोडक्टिव ग्रुप बनाता है वो। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन स्पीसीज के लिए सही नहीं है, आपको ये देखना है। ये नॉट जो है, ये नॉट जो है इसे प्लीज़ बहुत अच्छे से देखिएगा, ये नॉट ट्रू है। ठीक है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, तो प्लीज़ क्वेश्चन को अच्छे से रीड कीजिए, ऑप्शन को अच्छे से समझिए, उसके बाद ही आंसर कीजिए, क्योंकि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से बच्चों का स्कोर बहुत कम हो जाता है। तो प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सके, समझ सके, अपनी गलतियों को ठीक कर सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे फटाफट, मैं टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। गिव मी द राइट आंसर। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी में क्या बोला गया है कि स्पीसीज के जो अपना पॉपुलेशन होता है उसके बीच जीन फ्लो नहीं हो सकता, पर ये गलत है। स्पीसीज के लिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्पीसीज का जो पॉपुलेशन होता है उसमें ऑफ कोर्स जीन फ्लो होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द टर्म बायोडाइवर्सिटी रिफर टू? बायोडाइवर्सिटी वर्ड किस चीज को रिफर करता है, कौन से टर्म को रिफर करता है? ठीक है, कौन से ऑप्शन को रिफर कर रहा है? पहला ऑप्शन है डाइवर्सिटी इन हैबिटेट। क्या बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी इन हैबिटेट?
क्या बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, या कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, या स्टडी ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस? बायोडाइवर्सिटी का इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर क्या है, सही डेफिनेशन क्या है? ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड टेल मी द करेक्ट आंसर क्विकली. Yes. So right answer is B. Option B. Diversity of life forms. बायोडाइवर्सिटी का मतलब है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ फॉर्म का डाइवर्सिटी है बायोडाइवर्सिटी. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्स सिटू कंजर्वेशन? एक्स सिटू कंजर्वेशन का इसमें से कौन सा एग्जांपल है? एक्स सिटू मतलब क्या होता है? जो कंजर्वेशन बाहर की तरफ होता है. ठीक है, जो कंजर्वेशन बाहरी साइड होता है. नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बोटानिकल गार्डन, बायोस्फीयर रिजर्व, इन चारों ऑप्शंस में से एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल कौन सा है? टाइम स्टार्ट कर दिया है मैंने. क्विकली फटाफट सही आंसर दीजिए. ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है. एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल. यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. एक्स सिटू कंजर्वेशन का एग्जांपल है बोटानिकल गार्डन. ओके. Next question is which would you place an organism that is prokaryotic and lives in extreme condition? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है? इन चारों ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक है और एक्सट्रीम कंडीशन में रह सकता है? एक्सट्रीम कंडीशन में मतलब किसी भी कंडीशन में वो सरवाइव कर सकता है. जहाँ पे सरवाइव करना मुश्किल होता है, ऐसे ऐसे कंडीशन में, बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड, बहुत ज़्यादा वेट कंडीशन में सरवाइव कर सकता है इजीली. इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है? बहुत बेसिक सा आंसर है, बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है. मैंने बहुत अच्छे से एनसीईआरटी रीड कराया था. अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आप पक्का इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हो. यस, योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. Option A is the correct answer. Archaebacteria. Archaebacteria is one of that bacteria that lives in extreme habitats. सॉल्टी वाटर में रह सकता है, हॉट ह्यूमिड कंडीशन में रह सकता है. इस बैक्टीरिया का यूज़ हम पीसीआर टेक्निक में भी यूज़ करते हैं. ठीक है, मैंने आपको रीड करके पढ़ाया था ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म? इसमें से कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? फिर से ये नहीं है को बहुत अच्छे से आप देखिएगा. इसमें बोला गया कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. ठीक है, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. फर्स्ट इज सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, second is ability to grow, third is metabolism, fourth is lack of consciousness. लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है? क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर एबिलिटी होता है ग्रो करने का? क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मेटाबॉलिज्म होता है? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस लैक होता है, नहीं होता है? कौन सा ऑप्शन राइट होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन के पार्ट का क्वेश्चन है, बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन है. फटाफट से आंसर दीजिए. यस, डी. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. लैक ऑफ कॉन्शियसनेस. बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस का प्रॉपर्टी होता है. कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब इन्वायरमेंट के रिस्पॉन्स में रिएक्ट करना, किसी भी स्टिमुलस पे रिस्पॉन्ड करना. लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करता है ना इन्वायरमेंट पे. तो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस यहाँ पे गलत आंसर होगा. लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस होता है, बिल्कुल होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म नोमेनक्लेचर रेफर्स टू. नोमेनक्लेचर क्या रेफर करता है? फर्स्ट ऑप्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म. क्या ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है? द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म. क्या ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम असाइन करने में प्रैक्टिस करता है? द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने में हेल्प करता है. ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म इनटू टैक्सा. क्या टैक्सा अलग अलग कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म को ग्रुप करने में हेल्प करता है? नोमेनक्लेचर का काम क्या है? नोमेनक्लेचर क्या होता है? आप सही आंसर बताइए मुझे. टाइम स्टार्ट हो गया है. यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी.
द प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग साइंटिफिक नेम टू द ऑर्गेनिज्म। नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नेमिंग, ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम देना। तो नेमिंग, साइंटिफिक नेम देना ऑर्गेनिज्म को, इस चीज का प्रैक्टिस जो होता है नॉमेनक्लेचर कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज स्पीसीज के मतलब इस बहुत सारे रिलेटेड स्पीसीज के टैक्सोनॉमिक ग्रुप को क्या कहते हैं? ठीक है, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, क्लास, क्या होगा? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इज, यस, फिर से हायरार्की वाला क्वेश्चन है, जीनस। ठीक है, पहले जीनस होता है, मैंने ये निमोनिक दिया था, कीप पॉट क्लीन, और फैमिली गेट सिक। तो सिक के बाद मतलब स्पीसीज के बाद आता है, स्पीसीज से पहले आता है जीनस। तो जीनस जो होगा, रिलेटेड स्पीसीज का जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप होगा वो जीनस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीबीएन स्टैंड्स फॉर। ये बिल्कुल एनसीईआरटी का लाइन है, मैंने पढ़ाते वक्त बताया भी था कि ये जो फुल फॉर्म है आईसीबीएन और आईसीजेडएन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, एग्जाम में बहुत आसानी से क्वेश्चन आ सकता है। तो आईसीबीएन का फुल फॉर्म बताइए, टाइम स्टार्ट कर रही हूँ। आईसीबीएन का फुल फॉर्म क्या होगा? यस, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। आईसीबीएन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बोटानिकल मीन्स प्लांट का नॉमेनक्लेचर किया जाता है, प्लांट का बायोलॉजिकल नेम वहाँ पे किया जाता है। ये प्रैक्टिस उस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है, आईसीबीएन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंट्रोड्यूस द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये भी एनसीईआरटी का लाइन है, फटाफट आंसर दीजिए, टाइम स्टार्ट कर दिया मैंने। चार्ल्स डार्विन, अर्नस्ट मेयर, कार्ल लिनेनियस, रॉबर्ट विटेकर, किसने दिया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर? यस, कार्ल लिनेनियस ने। कार्ल लिनेनियस ने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया है। और रॉबर्ट विटेकर ने क्या दिया है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है रॉबर्ट विटेकर ने। कार्ल लिनेनियस ने दिया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नेम ऑफ अ प्लांट रिटन करेक्टली अकॉर्डिंग द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांट के साइंटिफिक नेम को जो करेक्टली लिखा हुआ है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग? मतलब आपको बताना है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का जो रूल्स है, मैंने 4-5 रूल्स आपको एनसीईआरटी में रीड कराया था कि नेमिंग कैसे करते हैं, नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग जो 4-5 रूल्स उन्होंने दिया था, उसके अकॉर्डिंग प्लांट का साइंटिफिक नेम करेक्टली यहाँ कौन से ऑप्शन में रिप्रेजेंट किया गया है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आराम से अच्छे से देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही रिप्रेजेंट कर रहा है साइंटिफिक नेम को। यस, ऑप्शन बी करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है साइंटिफिक नेम को। क्यों? क्योंकि मैंजीफेरा जो है, ये जो है साइंटिफिक नेम, ये मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का है। ये सबको पता होगा कि ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है। मैंजीफेरा जो है वो जीनस है, और ये जो इंडिका है वो स्पीसीज है। ये करेक्टली कैसे है? क्योंकि यहाँ पे एम जो है वो कैपिटल लेटर पे है और आई जो है वो स्मॉल लेटर पे है। ठीक है, जीनस नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पीसीज नेम हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जब प्रिंट किया हुआ रहता है तो ये इटैलिक्स में लिखा रहता है, लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं तब मैंजीफेरा को अलग से, जीनस नाम को अलग से अंडरलाइन करेंगे और स्पीसीज नेम को अलग से अंडरलाइन करेंगे। ओके, तो ये रूल्स है, आप रूल्स को अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि रूल्स अदर्शन रीजन में भी पूछा जाता है। तो ये करेक्टली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन। देखो फिर से यहाँ पे नॉट आया है और ये नॉट को बहुत अच्छे से समझ के क्वेश्चन करना है, नॉट वाले क्वेश्चन को, क्योंकि नॉट वाले क्वेश्चन में बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या पूछा गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन से ऑर्गेनिज्म को, मतलब यहाँ पे कौन से ऑप्शन को इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। रॉबर्ट विटेकर ने दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, पता है सबको। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा यहाँ पे नहीं आता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। वायरस जो है, वायरस नहीं आता है। वायरस जो है, वायरस नहीं आता है।
वायरस जो है, वायरस नहीं आता है। वायरस को क्लासिफिकेशन में स्पेस क्यों नहीं दिया गया, मैंने एनसीईआरटी रीडिंग पे भी बताया था, क्योंकि वायरस जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के बीच का एक रिलेशन फॉर्म करता है। वायरस अगर होस्ट के अंदर है तो वो लिविंग हो जाता है, वायरस अगर होस्ट के बाहर है तो वो नॉन लिविंग हो जाता है। ये जो है इसका इसका जो एक स्पेसिफिक कोई लिविंग नॉन लिविंग को स्पेसिफिक नहीं है, इसीलिए इसे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दिया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन है, तो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजी है, फिर प्लांट है और फिर एनिमलिया किंगडम है। ठीक है, एनिमलिया किंगडम है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन से प्रोसेस से, किस प्रोसेस से ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते, ये बताने की जरूरत तो है नहीं। रिप्रोडक्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। फिर से हायरार्की वाला क्वेश्चन है। मैंने बार बार बोला है कि हायरार्की वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हायरार्की बहुत अच्छे से याद करना है। मैंने निमोनिक भी दिया था। तो कौन सा फैमिली के रिलेटेड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है यहाँ पे, तो निमोनिक याद रखिए, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो फैमिली के बाद क्या है, फैमिली रिलेटेड फैमिली जो है किसके अंडर होगा, ऑफ कोर्स ऑर्डर, और फैमिली गेट सिक ऑर्डर होगा। फैमिली से ऊपर कौन सा हायरार्की, फैमिली से ऊपर कौन सा आता है टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ऑर्डर का आता है। ठीक है, तो फैमिली ऑर्डर के अंदर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। देखो फिर से हायरार्की का करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो आप अच्छे से देख के बताइए कि कौन सा सीक्वेंस सही है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने अभी निमोनिक बताया था, आप निमोनिक को याद करके ध्यान से ऑप्शन देख के बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यस, ऑप्शन ए इज द राइट, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। ठीक है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वायरस इज ट्रू। वायरस के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो यहाँ पे नॉट नहीं पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वायरस के रिस्पेक्ट में। तो क्या वायरस में सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन बी इज, वायरस जो होता है अलाइव होता है बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ होस्ट सेल, मैंने ये अभी बताया था। ऑप्शन सी इज वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। ऑप्शन डी इज वायरस इज रिप्रोड्यूस इंडिपेंडेंटली। क्या वायरस इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस करता है बिना किसी पे डिपेंड हुए। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फटाफट से मुझे बताइए कि वायरस के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यस, वायरस इज ऑब्लिगेट पैरासाइट। वायरस जो है ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है। यहाँ जो ऑप्शन बी दिया हुआ है, दे आर अलाइव बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, तो ये तो एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर होस्ट के अंदर रहेगा तो वो अलाइव होगा, लेकिन होस्ट के बाहर रहेगा तो वो डेड हो जाएगा। ठीक है, वायरस में उसका खुद का कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, वायरस का सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, वायरस इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो ये तीनों तो गलत ही हो जाएगा। वायरस जो होगा ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होगा। हु कॉइन्ड द टर्म बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी किसने दिया है, बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने दिया है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेल मी द करेक्ट आंसर। एडवर्ड ओ विल्सन, कार्ल लिनेनियस, अर्नस्ट मेयर विटेकर। किसने दिया है। यस, एडवर्ड ओ विल्सन ने दिया है हमें बायोलॉजिकल टर्म, बायोडाइवर्सिटी टर्म जो है एडवर्ड ओ विल्सन ने दिया है। कार्ल लिनेनियस ने क्या दिया है, कार्ल लिनेनियस ने दिया है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कार्ल लिनेनियस ने दिया है, ये क्वेश्चन भी हमने अभी किया। और विटेकर ने क्या दिया है, विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, ये भी हमने पढ़ा। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर ने दिया है। एडवर्ड ओ विल्सन जो है बायोडाइवर्सिटी टर्म दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पीसीज टू विच ह्यूमन बिलोंग इज। कौन से स्पीसीज से ह्यूमंस बिलोंग करते हैं। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सबको पता होगा, इसके लिए टाइम नहीं देंगे हम। ये जो है ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर, होमोसैपियंस। होमोसैपियंस, सैपियंस स्पीसीज से हम ह्यूमंस बिलोंग करते हैं, सैपियंस स्पीसीज से। होमो हमारा जीनस नेम है।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, ओके इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा, अभी और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थोड़े बाकी है, तो मैं इसका थर्ड पार्ट भी लेके आऊँगी। 20 क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ एक वीडियो में। अगर आपको एक वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, एक बारी में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट बिलो मी। ओके तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन सितु कंजर्वेशन। ठीक है, यहाँ पे तुमसे पूछा गया है कि इन सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं ऑप्शन रीड करती हूँ, सीड बैंक्स, जू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्रायो प्रिजर्वेशन। इन सितु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल कौन सा है? सो यस, आंसर इज, जस्ट अ सेकेंड, आंसर इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, आंसर इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सितु कंजर्वेशन का है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दैट्स फॉर टुडे, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फोकस्ड रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैंने लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट करा दिया है, ऑलरेडी 2 प्रैक्टिस सेशन के वीडियो भी अपलोड कर दिए हैं मैंने। थर्ड पार्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का चैप्टर भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, वो वीडियो मैं आज ही अपलोड कर दूँगी। तो आप सेकंड चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन आराम से देख सकते हैं। मेरे चैनल में बहुत सारे मोटिवेटेड वीडियोस भी आते हैं नीट एस्पिरेंट्स के लिए, जिससे आप लोग मोटिवेटेड फील करो, आप आपको कोई प्रेशर टैकल करने में आसानी हो। मैं बहुत सारे ऐसे टिप्स लेके आती हूँ जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट करने में हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।